हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बीएसटीसी के हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल सहायक होंगे। तो निरंतर हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और निरंतर आपके साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपन शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है? ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है? इसके अंदर अपन को ये ध्यान रखना है कि अनेकार्थ को एकार्थ में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? आस्तिक कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है, भक्त कहा जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आस्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आस्तिक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय में से हमेशा और हमेशा के लिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हिंदी के अंदर। तो अपन ये प्रश्न पूछा गया है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग का पूछा है। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं और अर्थ का परिवर्तन करते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि प्रत्युपकार शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है जिसकी वजह से ये प्रत्युपकार एक शब्द सुविकसित शब्द है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्र या प्रत्यु या परि या प्रीति। तो इसके अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्र उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मुख शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बनेगा। मुख शब्द में सम उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा? मुख शब्द के अंदर सम उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा? इसके अंदर हो जाएगा सम्मुख, 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 षड्मुख, सन्मुख। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा सम्मुख। क्या हो जाएगा? सम्मुख। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो इसके अंदर लंबोदर मतलब जिसका लंबा हो उदर। लंबा उदर किसका होता है? हमेशा गणेश जी का होता है। तो ऐसे जिसके लंबे होते हैं कोई, उसके लिए हमेशा और हमेशा के लिए कौन सा समास होता है? उसके लिए हमेशा और हमेशा के लिए बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, ओके दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। देवालय में कौन सा समास है? देवालय के अंदर कौन सा समास है? अपन को पूछा गया है देवालय के अंदर कौन सा समास है। क्या तत्पुरुष समास है, क्या बहुव्रीहि समास है, क्या द्विगु समास है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सूरज का पर्यायवाची। सूरज का पर्यायवाची बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। सूरज का पर्यायवाची क्या अंशुमाली होता है, क्या आदित्य होता है, क्या भास्कर होता है? उपयुक्त सभी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। दास का समानार्थिक है। दास शब्द का समानार्थी शब्द, समानार्थ के मतलब दास को अलग और किस नाम से जाना जा सकता है? दास के मतलब अपन को बताना है दास को और किस किस शब्द से जान सकते हैं या किस किस नाम से पुकार सकते हैं। तो इसमें क्या किन्नर कहा जाता है, क्या सेवक कहा जाता है, क्या नायक कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए दोस्तों। दास को अपन क्या कह सकते हैं? सेवक भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। नेस ग्रीक का विलोम है। विलोम शब्द बताना है, इसको पर्याय नहीं विलोम शब्द बताना है। नेग्रसिक का विलोम है। तो इसके अंदर नेग्रसिक का विलोम क्या होगा? क्या सामायिक होगा, क्या कृत्रिम होगा, क्या चमत्कार होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। नेग्रिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। नेग्रिक का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक। और इसका मतलब विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृत्रिम। ठीक
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नवा प्रश्न, ऊंची दुकान का फीका पकवान मुहावरे का अर्थ क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? ये कई बार बड़े बड़े एग्जाम में, जैसे पीटीटी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, और जो रीट लेवल हुआ था उसके अंदर भी बार बार ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर मुहावरे का अर्थ पूछा है अपन को, पकवान का फीका होना, बिना लाभ के काम करना, आडंबर अधिक वास्तविक काम उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर कौन सा सही होगा? आडंबर अधिक और वास्तविक काम, इसका अंदर राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना सही अर्थ क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि बहती गंगा में हाथ धोना आप सभी को पता ही है। क्या समय का लाभ उठाना, नहाना, समुद्र में तैरना, पूजा करना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा समय का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना यानी समय का लाभ उठाना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का विलोम क्या है? आधुनिक, आधुनिक का अर्थ क्या होता है? आधुनिक मतलब वर्तमान, इस टाइम। तो आधुनिक का अर्थ क्या प्राचीन होता है, क्या वर्तमान होता है, क्या समाचीन होता है, क्या निर्वचित होता है? तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राचीन। भोला का विलोम है। भोला का विलोम है। तो इसके अंदर देखना, भोला का विलोम है। भोले का विलोम क्या है? तो चालाक हो गया। क्या चालाक होगा? तेजस्वी, बुद्धिमान और चंचल। भोला का विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चालाक। भोला उसका विलोम शब्द होगा चालाक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं आगे। गंगा का पर्यायवाची क्या है? गंगा के पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं और ये प्रश्न एग्जाम में बीएसटीसी में पूछे गए प्रश्न है जो आपके लिए लेकर आए हैं। बीएसटीसी में यह 2010 में आया था और ये 2015 में और आ गया था। 2015 में और आ गया था। ये लगातार 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अपन को इसमें बताना है गंगा का पर्यायवाची क्या है। गंगा का पर्यायवाची क्या है? क्या गंगा का पर्यायवाची भैरवी होता है, सुरसरी, अंबिका, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सुरसरी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सुरसरी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी कहावत प्रचलित है? आपको बतानी है कौन सी कहावत जो मतलब एक प्रचलित है, जो पुराने टाइम से आ रही है, ये एकदम फिट बैठ रही है। चोर चोर चचेरे भाई, क्या ये कहावत सही लग रही है? चोर चोर चचेरे भाई, चचेरे भाई चोर चोर, ये तो मैच नहीं कर रहा। चोर चोर चचेरे भाई, चोर चोर मौसिया भाई, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया और लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, और बीएसटीसी में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आप कमेंट सेक्शन के और बताते चले। तो इसका आपको पता ही है, चोर चोर मौसिया भाई, कि अपन बार बार सुनते ही हैं चोर चोर मौसिया भाई। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आग में घी डालना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। आग में घी डालना यानी क्रोध में पागल हो जाना, क्रोध को और अधिक भड़काना, हवन करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 2, क्रोध में अधिक भड़काना। ठीक है दोस्तों, अगला 16वां क्वेश्चन है। पूर्ण विराम का चिन्ह है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मात्राओं का ज्ञान और इस चिन्हों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है हिंदी के अंदर। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है? किसी वाक्य के अंत में अपन पूर्ण विराम लगाते हैं, वो किस प्रकार का चिन्ह होता है, वो अपन को देखना है। क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, क्या इस प्रकार होता है, क्या इस प्रकार होता है?
तो इसके अंदर फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। इसके अंदर कौन सा आंसर राइट हो गया? फर्स्ट। तो आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? अपन को बताना है खरा खोटा शब्द। खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? इसके अंदर क्या द्वंद्व समास है, क्या द्वंद्व समास है, क्या द्विगु है, क्या क्रमधारी है, क्या बहुव्रीहि है? तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 18 नंबर। विराम चिन्ह लगाने से, मतलब ये अपन को पूछ रहा है। पहले तो प्रश्न क्या आया था कि किस प्रकार का चिन्ह को विराम चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है, और वापस क्वेश्चन आ गया है विराम चिन्ह लगाने से वाक्य के अंदर क्या परिवर्तन होता है। तो अपन को ये ध्यान रखना, विराम चिन्ह लगाने से वाक्य के अंदर क्या परिवर्तन होता है। तो अपन जानते हैं क्या भाषा की सुंदरता आती है? क्या भाषा में सुंदरता आती है? कोई ज़रूरी नहीं है। क्या भाषा में स्पष्टता आती है? कोई ज़रूरी नहीं है। भाषा के भाव को समझने में सरलता आती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपन इसके अंदर सभी सही है, क्योंकि सभी का तालमेल बैठना जरूरी है। भाषा की सुंदरता होने से कोई जरूरी नहीं है। भाषा में स्पष्टता आती है, यह भी जरूरी है। इसके लिए ये सभी बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। कीर्ति शब्द का सही अर्थ है। कीर्ति शब्द का, इसको अपन को सही आंसर कौन सा होता है? कीर्ति का अर्थ और किस नाम से सही है, स्पष्ट बैठता है? तो क्या कीर्ति का अर्थ यश, रचना, कीर्तन, निपुण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा यश। मुंह में मैं राम बगल में छुरी, बहुत ही प्रचलित मुहावरा है और बहुत ही अच्छा है। तो इसके अंदर देखते हैं 20वें क्वेश्चन के अंदर, 20 के अंदर मुंह में राम बगल में छुरी। इसका राइट आंसर क्या कपट के लिए, क्या ठग के लिए, क्या शैतान के लिए? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपट के लिए। 20 में फर्स्ट आंसर। ठीक है, ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, कौन सी शब्द शुद्धि है? शब्द शुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी के अंदर अपन को अगर शब्द शुद्धि का पता नहीं है तो अपन हिंदी को कभी, मतलब एक अपन अलग तरीके से नहीं समझ पाते हैं, और हम हिंदी के अंदर कभी भी अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी में मात्रा और शब्द शुद्धि का ध्यान अपन को बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर जिस दिन अपन ने शब्द शुद्धि का ध्यान कर लिया, उस दिन हमारे अंदर हिंदी का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदी के अंदर शब्द शुद्धि ही मेन होती है। तो इसके अंदर देखते हैं 21वें प्रश्न के अंदर कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध कौन है? भागीरथी, 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 भगोरथी। तो इसके अंदर 21 के अंदर कौन सा शब्द शुद्ध है? भागीरथी। ये कहीं बाहर पूछा गया प्रश्न है। भागीरथी हो गया, जैसे और भी शब्द है। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन। फाग का अर्थ व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द शुद्ध है? फाग। फाग का अर्थ व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 22वें नंबर के क्वेश्चन अगर चलते हैं, 22वां में है क्या आग, क्या होली, क्या मलबार, क्या शस्त्री है? इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, होली। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सरल का विलोम है। सरल का विलोम है, सभी को पता है। क्या कठोर होता है, क्या सीधा होता है, क्या कठिन होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल का विलोम होता है हमेशा कठिन। सरल का विलोम कठिन। आगे चलते हैं 24 नंबर। अव्ययभावी समाज का सही उदाहरण कौन सा है? अव्ययभावी समाज का सही उदाहरण क्या है? 24 के अंदर क्या धीरे धीरे, जैसे कि ये उदाहरण सही है क्या? धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे? अगला है नील कमल, उसके बाद है चौराया, माता पिता। नील कमल, धीरे धीरे, चौरा। तो इसके अंदर कौन सा आंसर आए? फर्स्ट इसका आंसर राइट है, धीरे धीरे। ठीक है, आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, जिसके समान संसार में कोई दूसरा नहीं हो के लिए एक शब्द है। जिसके समान संसार के लिए और कोई दूसरा नहीं हो। तो इसके अंदर नास्तिक, आसमान, अद्वितीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को बहुत पता है, जिसके वो जैसा कोई नहीं होता वो अद्वितीय। जैसे भगवान एक अद्वितीय है, क्योंकि उसके जैसा नहीं तो आज तक कोई
हुआ है या नहीं कोई हो पाएगा। तो इस प्रकार आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, अंसुर का समानार्थी शब्द है। असुर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका 26 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, राक्षस। ठीक है दोस्तों, मेंद्र में मेंद्र का संधि विच्छेद है। मेंद्र का अपन को संधि विच्छेद बताना है। तो मही प्लस इंद्र, क्या महो प्लस इंद्र, क्या महा प्लस इंद्र, उक्त में से कोई नहीं। तो इस 27 का राइट आंसर हो जाएगा महा प्लस इंद्र, महेंद्र। ठीक है कि दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, यद्यपि का संधि विच्छेद है। यद्यपि का संधि विच्छेद है। यदि प्लस अपि, यद प्लस अदपि, यदि प्लस अपि, यद प्लस अपि। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, यदि प्लस अपि। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है? अपन को बताना है वैज्ञानिक शब्द क्या निक प्रत्यय से बना हुआ है, क्या अक प्रत्यय से, क्या इक प्रत्यय से, क्या प्रत्यय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, इक प्रत्यय से वैज्ञानिक। पढ़ई शब्द में प्रत्यय है। पढ़ई शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है? पढ़ई शब्द के अंदर क्या आई प्रत्यय है, क्या ई प्रत्यय है, क्या ई प्रत्यय है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की क्लास और कैसे लगे हमारे क्वेश्चन? अगर आप भी रेगुलर इसी क्वेश्चन को चाहते हो एग्जाम तक, तो निश्चित ही इसमें से कई एग्जाम में पर्सन बैठे जाएंगे। तो हमारे कैसे लगा हमारा आज का वीडियो? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।